8 साढ़े 8 बजे गैस हाँ चली जाएगी। शुरू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ जरदाना मारूफ ज़ारा शाह, जमात इस्लामी की कैंडिडेट UC4 से और जनरल काउंसिल के लिए। इस वक्त हम शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 कौन सी मस्जिद है, गौसिया मस्जिद पे हमें मदऊ किया हमारी प्यारी बहन नाहिद ने। नाहिद हमारी बहुत प्यारी सी बहन है और इन्होंने आज हमें अपने घर में मदऊ किया है। और हमारे साथ शमा है, शबाना जी हैं, और ये हमारी जितनी बहनें आई हैं इनको मैं दिल की गहराइयों से वेलकम कहती हूँ और इनका शुक्रिया कि इस देख रहे लाइट गई हुई तब भी हमारी बहनें हमारी मोहब्बत में, जरदाना की मोहब्बत में, जमात इस्लामी की मोहब्बत में बेचारियाँ बैठी हुई हैं आकर के। इनके अपने लिए खुद क्लैप कर दें। आप लोगों की बेलौज मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। तो बात रोज़ाना की सूरत में हम जो कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं उसमें वही मौक़िफ़ वही बातें हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मैं जो जमात से खड़ी हूँ सिर्फ इसलिए खड़ी हूँ कि शाह फैसल कॉलोनी में जितनी भी मेरी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं, भाई बच्चे हैं, मैं उनके हालात को देखते हुए आप यकीन करें कि मैं आप लोगों के हकूक़ के लिए खड़ी हूँ। क्योंकि वाहिद जमात है जमात इस्लामी, इसको हम सियासी जमात भी कह सकते हैं। इसके अलावा इनके टोटल काम वेलफेयर के काम है। यतीम बच्चियों की शादियां कराना, बेवाओं की कफालत करना और इसके अलावा कई इदारे, कई इनके हॉस्पिटल्स वगैरह हैं। और ये जमात अब से नहीं है, पाकिस्तान बनने से पहले से जमात इस्लामी चला है। जमात इस्लामी पाकिस्तान बनने से पहले ही चला आ रहा है। तो मैं जो खड़ी हुई हूँ इनके कामों को देखते हुए और आप लोगों के हकूक के खातिर कि हमारी बहन बेटियां जो घरों से कभी नहीं निकली थी वो बेचारी रोडों पे खड़ी हुई, क्यों खड़ी हुई है? बस का इंतजार कर रही है, कंपनी की गाड़ी आ रही है। यार हमारी बच्चियां, हवा की बेटियां, मुल्क पाकिस्तान है, ये इस्लामी कंट्री की बच्चियां रोडों पे खड़ी हुई हैं। ना उनके घर में खाने को है, ना बिजली है, ना गैस है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। अगर एक बंदा कमाता है, उसकी सैलरी 25,000 रुपए, 25 में से 15,000 वो घर का रेंट देता है, तो 10,000 में वो क्या करेगा? बिजली के बिल जमा कराएगा, गैस का बिल देगा, या वो अपने बच्चों के लिए राशन लेगा? क्या वो, खुदा ना करे कोई बच्चा बीमार होता है, आजकल हॉस्पिटल में डॉक्टर इतने महंगे हैं, दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह सब महंगी हैं, क्या वो अपने बच्चे की तीमारदारी करेगा? क्या अपने बच्चे का इलाज कराएगा? तो एक बंदे का काम नहीं। इसलिए हमारी बेटियां घरों से निकल गई हैं कमाने के लिए। कुछ अच्छी राह पे चल गई हैं, कुछ बुरी राह पे चल गई। जो बुरी राह पे चल गई हैं उनका जो इस टाइम जिम्मेदार है वो आज का हुक्मरान है, जो आज प्राइम मिनिस्टर मुल्क पाकिस्तान में बैठा है, वो उसका जिम्मेदार है। जो बच्चियां हमारी गलत ट्रेन पे चल पड़ी, कोई माँ नहीं चाहती कि हमारी बेटी घर से बाहर निकल के कोई, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह सब बहन बेटियों को इज्जत दे। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जितना भी हमसे हो पाया हम अपनी बहनों को चाहेंगे कि वो अगर काम करने की उसमें ख्वाहिशमंद है, उनको अच्छी जॉबें मिले। सबसे पहली मेरी कोशिश ये होगी कि बच्चों को, बहनों को घर में काम मिले, हमारी बेटियां घरों से बाहर ना निकलें। मुझसे हमारी बेटियां घरों से बाहर ना निकले। दूसरा जो मेरा हमारा जमात का मंशूर है कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही। गवर्नमेंट स्कूलों में अगर हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे, तनख्वाहें तो गवर्नमेंट दे रही है ना उनको। हमारे बच्चों से वॉशरूम धुलवाए जाते, बहुत सारी कंप्लेन है मेरे पास। हमारे बच्चों से वॉशरूम धुलवाए जाते, हमारे बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती है। जमादार क्यों रखे हुए हैं स्कूलों के अंदर? तो उनको तनख्वाही की चीज दे। हमारे बच्चे कोई नौकर तो है नहीं कि वॉशरूम धोएंगे। इनको एजुकेशन नहीं मिली है, इनको वहां पर बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, बच्चे बदजन हो चुके हैं। दूसरा हमारा मंशूर है कि मंशियात के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं कि जो हर गली, हर नुक्कड़, हर इलाके में, कराची में खास तौर पर, कराची में सबसे बड़ी चीज है हमारे बच्चों को रोटी पेट भरने की नहीं मिली। हमारे बच्चों के पास डिग्रियां हैं, हमारे बच्चों की एजुकेशन अच्छी है, हमारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉबें नहीं मिलती, गवर्नमेंट क्या प्राइवेट भी नहीं मिलती। हमारे बच्चों को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, हमारे बच्चों को मंशा चुटकियों में मिल जाती है।
कौन दे रहा है ये, और किसकी सरपरस्ती में सब हो रहा है, इस चीज के खिलाफ तो मैं 2014 से आवाज उठा रही हूँ। तो ये जो इलाके के जो SHO आते हैं, DSP होते हैं, खुदारा अपने इलाके की तरफ नजर सानी करें कि कहाँ ये गलत काम हो रहा है। देखिए, गलत जो काम करता है वो तो गलत होता है, जो उसका साथ देता है वो उससे ज्यादा गलत होता है। कल आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आज हमारे बच्चे हैं ना, कल आपके बच्चे भी इन कामों में लग सकते हैं। दूसरी बात ये कि आज खास तौर पे मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर अपने काम से ईमानदारी करनी चाहिए। मैं तबीयत खराब में भी आती हूँ, जो मुझसे हो पा रहा है, जीत हार अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, हम हार के भी जीतते हैं। मैंने कहा ना कि पाकिस्तान बनने से पहले जमात इस्लामी है, मगर कभी इनको आगे नहीं बढ़ने दिया। जब हमारे जमात का कोई मेयर बना, कराची में अच्छा काम हुआ, मगर जब ये चोर डाकू वडेरे और ये जागीरदार हम पे मुसल्लत हुए तो ये रोशनियों का शहर तारीखियों में डूब गया। इसको कौन कहेगा ये कराची? ये वही कराची है। 40 साल पुरानी रोडें टूटी हुई है, 20 साल पुरानी गलियां, गटर खुले हुए। मैंने तो यकीन करें, एक रोड है जो आपके वाटर बोर्ड के सामने, 6 महीने से वहां खड्डे खुदे हुए देख ली, 6 महीने से ज्यादा ही हो गया, तो अभी तक कोई टुकड़ा नहीं बन पाया। तो आप लोग माशाल्लाह, कराची की आवाम, आप लोगों के अंदर शऊर आ चुका है। आपने हर पार्टी को, सियासी पार्टी को आजमा लिया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो हकीकी हो, चाहे वो मुत्तहिदा हो, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, मगर किसी ने आज तक कराची के लिए मुखलिस होकर काम नहीं किया। जो जीत गया उसने अपने घर के भरने भर दिए, अपने रिश्तेदारों को अच्छी जॉबों पे लगवा दिया, अपने खानदान को भर दिया, गरीब की तरफ पलट के नहीं आया। वोट लेने तो आप गलियों कूचों में आ जाते हैं, उस टाइम तो आप हाथ जोड़ के आते हैं। जैसे ही आप लोग जीतते हैं तो उन्हीं हाथों से आवाम का गला दबाते हैं। तो ये गरीब आवाम है। मैं बार बार कहती हूँ ना कि मुल्क पाकिस्तान की आवाम बहुत ही मासूम आवाम है। कराची की आवाम उससे भी डबल मासूम है। दूसरों के लिए लड़ने पहुंच जाएंगे, रोडों पे धरने दे देंगे, मगर अपने हकूक के लिए उठे, आवाज निकालें। ये आपका अब आपको अल्लाह पाक ने चांस दिया है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप जमात को वोट दें, आप उसको वोट दें, आपका जहां दिल करे, मगर सोचिए कि अगर आप जमात इस्लामी को चांस देंगे, हाफिज नेमूर रहमान साहब आएंगे, वो अभी वो मेयर नहीं है, मगर तब भी वो हर चीज के लिए एफर्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक के लिए, हर चीज के लिए आवाज उठाते कराची की आवाम के लिए। तो जब अल्लाह ने चाहा और आप लोगों का साथ रहा, हाफिज साहब आए और जमात आई, तो इंशाअल्लाह अगर आप हमें मायूस नहीं कर रहे ना, तो हम भी आपको मायूस नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह हम भी आप लोगों को मायूस नहीं होने देंगे। अल्लाह के हुक्म से कहते हैं बड़े बड़े मौलवी उलमा जितने भी कहते हैं कि अल्लाह के बगैर इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलता, हवाएं नहीं चलती। तो अल्लाह ने चाहा तो हमारे हाथों से जो काम अल्लाह लेना चाहे, आप लोगों की खिदमत करना के लिए हम जरूर करें। झूठे सच्चे वादे नहीं करेंगे कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। आप हमें ढूंढते फिरे, हम आपको नजर ही ना आए। अरे मैं बार बार कहती हूँ, हमारा जीना मरना शाफा सर, पैदा यही हुए, बड़े यही हुए, बुढ़े यही हुए, मर भी यही जाने। तो बात ये है कि मेरा घर यही है। आधी रात को भी आप आगे गिरेबान पकड़ सकते कि बहन आप आई थी, आप हमारे घर में ये बोल के गई। तो मैं अपनी कब्र में अजाब क्यों पैदा करूं, आपसे झूठे वादे करके चली जाऊं कि मैं आपके लिए ये कर लूंगी वो कर लूंगी। नहीं, अल्लाह ने जो कराना है वो कर। अभी हम लोगों ने मेडिकल कैंप लगाया था चौरंगी पे, जमात इस्लामी का मेडिकल कैंप था। जितने लोग वहाँ आंखों का चेकअप करवाने, डायबिटीज के मरीज आए, रात को माशाल्लाह से हर बंदा मिला कि मैडम हमारा ऑपरेशन हो गया, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया, अल खिदमत। तो हम जो काम करते हैं हम प्रैक्टिकल करते हैं। हम लोग हवाओं में बातें नहीं करते। लोग आते हैं हवा में बातें करके चले जाते हैं। आप लोगों को लॉलीपॉप दिया, आप खुश हो गए, इलेक्शन खत्म, फिर ढूंढ के दिखा दें आप मुझे, फिर आप ढूंढ के दिखा दें उनको, नहीं मिलते तो पहचानते भी नहीं है वो लोग। बकौल में इसमें वो खातूनें बैठी होंगी, मैं नाम नहीं लेती, मैं नाम नहीं ले रही। इधर के कुछ लोग आए थे,
सही है। तो उन्होंने, ये हमारी बहनें बता रही थी कि वो आकर उन्होंने कहा जी हम आपको राशन देंगे, हम ये देंगे। तो वो जब मेरी बहनें वहां गई तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन ही कैंसिल हो गए। इलेक्शन कैंसिल होने के बाद आप बंदे को पहचान नहीं रहे हो। अगर इलेक्शन होते तो फिर आप एक एक बोरा राशन दे देते। एक राशन देने से क्या सारी जिंदगी वो खाएंगे तुम्हारा राशन? भिखारी नहीं है ये, अपना हक मांग रही है आवाम। ये ज़कात फितरा नहीं मांग रही है कि 10 किलो आटा दे दिया, 1 किलो तेल दे दिया, 2 दालें दे दी, चावल दे दिए तो आप लोगों ने राशन नहीं दिया। राशन का मतलब जानते हैं आप? आज के दौर का जो राशन है, 1 महीने का राशन 40,000 का राशन है। लाके दीजिए। फिर एक आटे की थैली के पीछे 8 बच्चों का बाप कुचला गया, मर गया, वो जान की बाजी हार गया, उसके 8 बच्चों की कफालत कौन करेगा? ये बताए ना। 400 रुपए का आटा, 500 रुपए का आटा। अरे गरीबों को इस तरह उनकी हाय बददुआएं मत ले। मेरी जितनी भी बहनें आई हैं, आपके दिल को रोशन है, जो आपका दिल करे वो करे। अगर आपको लगता है कि जरदाना शाह आई हैं और जमात इस्लामी की कैंडिडेट है, आपका दिल गवाही दे कि हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगी हमारी बहन, क्योंकि मेरा तो मरना जीना इंसानी खिदमत है, आदम की औलाद की खिदमत करनी है, ठीक है। तो मैं तो 2014 से कर रही हूँ। बात यही कि अगर आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा करेंगे तो आप आइए, तराजू पे मोहर लगाइए, अपनी बहन जरदाना शाह को कामयाब बनाइए, हाफिज नईमुर रहमान को कामयाब बनाइए और तराजू पे मोहर लगाइए। ये तराजू, ये आने वाला मुस्तकबिल हमारे बच्चों का बहुत रोशन होगा इंशाअल्लाह। मैं हर दफा कहती थी 2014 की मेरी वीडियो और आज तक उठा के देख लें मेरे यूट्यूब में, मेरे फेसबुक में, कि कोई मर्दे मोमिन आएगा जो कराची की डूबती हुई नैया को पार लगाएगा। तो एक उम्मीद थी, हर बंदे को होती है, हर इलेक्शन में आप लोगों को उम्मीद होती है ये अच्छा बंदा होगा, ये अच्छा बंदा होगा। हजरत अली का कॉल है जो एक बिल से बार बार डसा जाए वो मोमिन नहीं होता। कितनी बार डसे जाएंगे आप लोग? ये इसी तरह आते रहेंगे, इसी तरह आप लोगों को लूटते रहेंगे और सिंध के अंदर जमीनें और वडेरे बन के बैठे रहेंगे। इधर के जो लोग हैं वो आपको इसी तरह लॉलीपॉप देंगे। उन्हीं वोट से जीतने के बाद उनमें पावर आ जाती है, फिर उनकी बदमाशियां शुरू हो जाती है, फिर हमारे बच्चों गलियों में चमाटे कर रहे होते हैं ये लोग। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, होता है ना कराची में। तो ये मर्दे मोमिन है हाफिज नईमुर रहमान साहब, इंशाल्लाह बहुत अच्छा कर जाएंगे। इसको कराची को तारीखों से निकाल के एक मर्तबा फिर उम्मीद का दामन कभी नहीं हम छोड़ेंगे। एक मर्तबा फिर कराची रोशनियों का शहर बनेगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। मैं बार बार कहती हूँ हम यहाँ पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, हमारे जाती घर होने के बावजूद हम लोग रुल गए। हम लोग किराए पे बाहर से आए हुए लोगों ने बंगले ले लिए, तारीकोट चले जाए, डिफेंस चले जाए, सारे सिंधी भरे पड़े। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी किसी की, मैं कम्युनिटी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। वो लोग जो सियासत में 4-4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उनके बच्चों को अच्छी सहूलत, अच्छी एजुकेशन मिल रही है। हमारे बच्चों को कसम खुदा की कुछ नहीं मिल रहा, पेट भर रोटी भी नहीं मिल रही है, नशा मिल रहा है। आटे के लिए बिल्कुल सही कहा आपने, नशा मिल रहा है, मंशियात तो ऐसी मिल रही है। तो आटे की लाइनों में हमारे बच्चे लगे, ये हमारे आने वाला मुस्तकबिल है। खुदारा आप लोग जुल्म बर्दाश्त मत करें, आवाज उठाइए और जमात इस्लामी को एक दफा चांस दे के देखिए। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से आप लोग मायूस नहीं होंगे। जमात अभी तक काम कर रही है। अब मुझे बताइए, बार बार मेरी हर वीडियो में, हर मीटिंग में एक ही बात होती है कि सिंध में जलजला आया, वो आया, क्या कहते हैं उसको, सैलाब आया। सिराजुल हक साहब जाके मकान बना के देकर आए सैलाब ज़दगानों को। ये क्यों नहीं? मुराद अली शाह साहब क्यों नहीं गए? जरदारी साहब क्यों नहीं गए? इमरान खान साहब क्यों नहीं गए? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ क्यों नहीं गए? भाई शहबाज शरीफ की जो फैमिली है उनकी औरतों के 25-25 लाख रुपए के पर्स हैं। सिर्फ पर्स की कीमत बता रही हूँ आपको मैं, 25 से 30 लाख के पर्स उनकी बहन बेटियां पहन रही हैं। 25 लाख में तकरीबन 20 लड़कियों की शादियां हो जाती हैं। होती है या नहीं होती? ईमान की बात करें, ठीक है। 50 लाख लगाकर वो अपनी सर्जनियां करवा रही हैं। हमारी बच्ची तो आईब्रो बनवाने के लिए सोचती है, यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम आईब्रो कहाँ से बनवाएं। गरीब को गरीब, ये लोग गरीब को माजरत के साथ, गरीब को ये लोग समझते हैं
कीड़े, कीड़े समझते, जानवर, मगर आप लोगों का एक वोट बहुत पावरफुल वोट है। ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोगों का वोट हल्का नहीं है। एक वोट से हार जाता है बंदा और एक वोट से जीत जाता है। अपने वोट को पावर में लाए और हाफिज साहब को लेकर आए। इस्लामी जमात है, आपने कभी नहीं सुना होगा, आपने कभी नहीं सुना होगा जमात इस्लामी पे किसी किस्म का कोई क्राइम, कोई इन पे केस, कोई भी इनका थाने कोई एफआईआर नहीं है, कुछ नहीं है। इनका माजी भी साफ सुथरा था, अल्लाह का शुक्र है, और इनका आने वाला मुस्तकबिल भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरा होगा, दूध की तरह पाक और आईने की तरह साफ। ये है जमात इस्लामी। ये जो हम पे इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है हमारे पर, ये मुसल्लत केम है, कराची से लेकर खैबर तक, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर 50-50 एफआईआर हैं, 50-50 एफआईआर हैं। ये जमानत पे गए हुए थे बाहर और इनको लाके प्राइम मिनिस्टर बना दिया। क्यों भाई? जब मुजरिम में आकर हमारे सर पे बैठेंगे, चोर डाकू बैठेंगे, तो हम किसको आवाज लगाएंगे? मुझे ये माजरत के साथ किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए, सच्ची बातें करती हूँ, खरी बातें करती हूँ, डरती किसी से नहीं हूँ। कलमा गो हूँ, मुसलमान की बेटी हूँ, मौत से तो मुसलमान डरता ही नहीं है। जिस तरह मर्जी मारो, जिस तरह मर्जी मारो, जब तक वो मेरे रब का हुक्म नहीं होगा मेरी सांसें कभी भी नहीं निकलेंगी। मगर अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगी तो ये बेईमानी हो जाएगी, ये बेईमानी हो जाएगी आप बहनों के साथ। ठीक है, आपके हक के लिए आवाज उठाएंगे इंशाअल्लाह, वादा नहीं है, कोशिश होगी। क्योंकि जो अब हम आए यहाँ कचरा मूंगफलियां खा के फेंक दे, या हम लोग लेस पापड़ खा ले, कुछ भी कर दे कचरा, तो ये जो घर की ऑनर है, इस बेचारे को सफाई करने में घंटों लग जाएंगे। हम तो कचरा करके चले गए ना, अब जो पहले के लोग बैठे उन्होंने कचरा किया हुआ, समेटने में हमें थोड़ा टाइम चाहिए। मगर इंशाअल्लाह इस टाइम जो प्रॉब्लम चल रही है वो बिजली नहीं है, गैस नहीं है, अभी अंधेरे में बैठ के मैं मीटिंग कर रही हूँ, गैस नहीं है, पानी नहीं है, मगर हम पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, हमारी सांसों पे भी टैक्स लगे हुए, इनके सत्यानाश हो जाए। हम ये कहेंगे कि सबसे मेन जो प्रॉब्लम है इस टाइम रोटी की प्रॉब्लम है, गरीब के ऊपर रोटी की प्रॉब्लम है। 35 रुपए की एक रोटी हो गई। मुझे ये बताइए, कई दिन तो ऐसे हो जाते हैं, कई मर्तबा में जिस घरों में जा रही हूँ वो माएँ बताती हैं कि आज रात हमने अपने बच्चों को भूखा सुलाया है, चूल्हे में गैस नहीं है, घर में आटा है, जो गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके लाते, अगर रोटी नहीं है। एक 35 रुपए की रोटी लाएंगे, 5 बंदे 6 बंदे खाने वाले कहाँ से खाएंगे? अगर मैं गलत कह रही हूँ, आप बोले हाँ हमारी बहन तुम गलत बात कर रही हो, सिर्फ आप लोगों के हकूक के लिए, आप लोगों के हकूक के लिए मैं खड़ी हूँ। इंशाअल्लाह ये जो महंगाई का हम पे जवाल आया हुआ है, ये बम पे बम मारे गए, हम कोशिश करेंगे कराची में, जैसे हम लोग अल्लाह ने चाहा उस पाक जात ने, उम्मीदें बहुत है, अल्लाह से बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है, हाफिज साहब मेयर बने तो सबसे पहले बच्चों की एजुकेशन अच्छी होगी इंशाअल्लाह, और ये महंगाई पे कुछ कंट्रोल किया जाएगा। खबरनामे में तो बताया गया 75 रुपए किलो आटा हो गया, 25 कम 100। अच्छा ठीक है, तो ये कोई एहसान करा उन्होंने, बताए ना कोई एहसान किया है? 110 था 120 से। अच्छा, तो बात ये है कि आप लोगों की सबकी सुनूंगी मैं, मेरी आदत है कॉर्नल मीटिंग के बाद मैं अपनी बहनें उनकी परेशानियां सुनती हूँ और फिर रिकॉर्ड में रखती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भूलती नहीं हूँ किसी को, मैं भूलती नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि आप लोग अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। आपने हर पार्टी को देखा है, आपने हर पार्टी को देखा है, सबका आजमा लिया। अब जमात के लिए आपके तासुरात क्या है? जमात इस्लामी आनी चाहिए, हमारे जमात इस्लामी आनी चाहिए। क्यों जमात इस्लामी आएगी? कुछ हमारे बच्चों में शऊर आएगा, शऊर आएगा, क्योंकि जमात इस्लामी नाम ही इतना अच्छा है ना, इस्लामी जमात है। तो हमारी जो बच्चियां हैं जो भटक चुकी हैं राह रास्त से, जो पर्दे को भूल चुकी हैं, तो इंशाअल्लाह हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, मगर ये है कि इनको ये पता होगा कि भाई हमने इस टाइम, हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, हमें खातूने जन्नत के सदक़े में उनके थोड़ा बहुत उनके नक्शे कदम पे चलना है। हमारे बच्चे इस्लाम से दूरी हो चुकी है हमारे बच्चों की, उनके हाथ में मोबाइल है और वो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे
इस्लाम को समझें। ये दुनियावी पढ़ाइयाँ तो एक तरफ, दीनी तालीम हमारे बच्चों के पास है ही नहीं। उनको उनसे पूछ लें, आप उनसे पूछें, नहीं होगी। तो हम ये चाहते हैं कि इस्लामी जमात आए, इंशाअल्लाह कराची का कुछ पुरसाने हाल बेहतर हो, और कोशिश पूरी है कि एक मरतबा फिर रोशनियों का शहर बनेगा। यही शहर है कराची, यही शहर है कराची, रोजगार देगा यही शहर है कराची। ये सबका बाप है, यह है कराची। इसने लोगों को रोजगार दिया है इसी कराची ने, इसने लोगों को एजुकेशन दी इसी कराची में। लोग पेशावर से, लोग सिंध से, लोग पंजाब से यहाँ पढ़ने आते थे, और आज हमारे बच्चों के लिए शहर कराची का दायरा इतना तंग कर दिया है कि हमारा बच्चे 1 घंटा लेट हो जाए, माँ का दिल धक करके बाहर आ जाता है। हाय अल्लाह के मेरे बच्चे को किसी ने गोली तो नहीं मार दी, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, मेरे बच्चे के साथ कोई मसला तो नहीं हो गया। हम अपने ही शहर कराची में डर डर के रहते हैं। हम अपना पर्स लेके नहीं चलते, कोई छीन के ना ले जाए हमारा पर्स। ये जो छीनने वाले हैं ना, ये जो पर्स वगैरह छीनते हैं, मोबाइल छीनते हैं, ये भी बेचारे बेरोजगार हैं, इनके घरों में पता नहीं कितने मसले हैं, ये मजबूर हो गए चोरी चकारी करने पे। ये चोरी चकारी करने में मजबूर हो गए क्योंकि हम पे हुकूमत ऐसे मुसल्लत की गई है कि हमारे बच्चे उनको नौकरियां तो मिलती नहीं है, उनको कहीं नौकरियां तो मिल नहीं। किसी की माँ बीमार है, सुने, किसी की माँ बीमार है, उन्हें माँ की दवाई लेनी है, किसी की इज्जत में बात बनी, सुबह उन्हें घर का किराया देना है, किसी ने बिजली का बिल देना है, किसी के घर में रोटी नहीं है खाने को। वो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो भी किसी की माँ का लाल है ना। तो चोर कौन बना रहा है? हुकूमत। सिंध गवर्नमेंट में ज्यादा ये हो चुका है, कराची में ये चीज ज्यादा। तुम लोगों से चेयरमैन मिलने आ रही है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे शहर कराची में रोशनियां दोबारा से आए, रौनक के बहाल हो, कोई डर खौफ ना हो, तो ये तराजू पे मोहर लगाइए और जमात इस्लामी को कामयाब बनाइए, अपनी बहन को कामयाब बनाइए। 15 जनवरी मैं आप लोगों का इंतजार करूँगा, मैं आप लोगों का इंतजार करूँगा। मैं दिलाऊंगी, मेरे बच्चे को कितनी रोटी चाहिए। हो गया।